जय श्री राम मेरे सभी हिंदू भाई और बहनों। आइए आज एक छुपे हुए काले सच के बारे में आपको जानकारी देते हैं जो कि मुस्लिम लोग हिंदुओं के अगेंस्ट करते हैं और हमने अभी कुछ नहीं किया तो आगे भी करेंगे। इसके बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक प्लानिंग है जो कि मुस्लिम लोग हिंदुओं के अगेंस्ट कर रहे हैं। ये एक ऐसी साजिश है जो कि किसी के भी आसानी से समझ में नहीं आएगी। इसे अच्छी और पूरी तरह से समझने के लिए इसे हमें टॉप टू एंड अच्छी तरीके से जानना होगा। तो चलिए हम आपको इसे डिटेल में समझाने की कोशिश करते हैं। इनकी सारी पोल खोलने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी को पहले ही बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को अभी डाउनलोड या फिर सेव करके रख लो क्योंकि इस वीडियो को YouTube से रिमूव किया जा सकता है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदू भाई बहन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबको शेयर करो। मैं ये कहीं व्यूज या सब्सक्राइबर्स पाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपने इस वीडियो को लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, मैं इनमें से कुछ नहीं चाहता। लेकिन हाँ, मैं एक बात आपको जरूर बोलूंगा कि आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अपना हर एक हिंदू इस ट्रैप को अच्छे से समझे और इसमें फंसने से बचे। यह मैं जरूर चाहता हूं। दोस्तों, इन मुस्लिम लोगों को हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म के लोगों से, हिंदू धर्म के हर एक चीज से इतनी चिढ़ है, इतना गुस्सा है, मतलब कि हिंदू धर्म को मिटाने के लिए वह जान लेने के लिए भी तैयार है और जान देने के लिए भी। लेकिन खुद की जान देने का तो पता नहीं, लेकिन हिंदुओं की जान लेते हुए बहुत बार देखा है। इतना सब कुछ है लेकिन इनको प्यार करने के लिए, शरीर के साथ संबंध बनाने के लिए, शरीर का फायदा लेने के लिए हिंदुओं की ही बहन, बेटी और महिला चाहिए। ये सुनने में थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन ये कड़वा सच है जो कि सामने नहीं आ रहा, लेकिन अभी हम लेकर आए हैं और आगे भी लेकर आएंगे। और दोस्तों, सच को सुनने की आदत कर लो क्योंकि सच सुनने के बाद जो दिल में आग लगेगी ना, वही सब कुछ बदल देगी। ये मुस्लिम लोग, चाहे बच्चा हो, लड़का हो या बूढ़ा, सभी लोगों को देखना चाहे ये लोग स्कूल में नहीं जाएंगे, अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम छोड़ देंगे, लेकिन मस्जिद जरूर जाएंगे क्योंकि उनको वहां गंदा काम जो सिखा रहे हैं और वह काम इतना गंदा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। इनके वहां इन्हें सिर्फ मस्जिद में ही नहीं, उनके घर में, रिलेटिव्स हो या फिर बड़े बुजुर्ग हो, उनके यहाँ यही गंदी सीख दी जाती है। यही नहीं, दोस्तों में भी यही बात की जाती है। इनमें दो बातें सामने आई है। पहले तो एक लव जिहाद और दूसरा धर्मांतरण, मतलब कन्वर्जन। दोस्तों, बात ऐसी है कि इन मुस्लिम लोगों को ना पूरे वर्ल्ड को इस्लामिक वर्ल्ड बनाना है। ये इनकी प्लानिंग है। उस पर हम बाद में बात करेंगे क्योंकि उसके लिए हमें अलग वीडियो बनाने पड़ेगी और अभी हमारा टॉपिक अलग है और उस टॉपिक पर अभी बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये दोनों भी टॉपिक एक दूसरे से कुछ पॉइंट पर मिलते जुलते हैं। वह आपको आगे आगे समझ आ ही जाएगा। जैसे कि इनको पूरे वर्ल्ड को इस्लामिक वर्ल्ड बनाना था, मतलब अभी भी है। उनके मन में ये सब आया कहां से? तो दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं जो कि कुछ साल पहले मुगल जो कि हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, और उस वक्त भी उन मुगलों के मन में भी यही प्लानिंग थी, यही साजिश थी। और वही जो उनके प्लान्स, उनकी साजिश, उनके ट्रैप जो थे, उनकी जो ख्वाहिश थी, वह अभी इन मुस्लिम के मन में उतर गई। लेकिन बीच में जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ, तभी जो लोग पाकिस्तान चले गए वह तो चले गए, लेकिन जाते जाते उनके मन में हिंदुस्तान के प्रति बदला लेने की आग मन में लेकर गए। और जो हिंदुस्तान में कुछ मुस्लिम बचे हुए थे, उनके मन में तो पहले से ही वर्ल्ड को इस्लामिक वर्ल्ड बनाने की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हो गया, तब से हिंदुस्तान के प्रति उनके मन में बहुत नफरत होने लगी क्योंकि वह चाहते रहे कि पूरे हिंदुस्तान पर उनका कब्जा हो। बस सभी हिंदुस्तान पर कब्जा कर हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने का प्लान कर रहे हैं। ये सभी लोग, इनके क्रूर मुगल शासक जो थे, उनकी चाल अपना रहे हैं, जो कि इनको पता है कि हिंदू लोगों से सामने से लड़ने का दम हमारे पास नहीं है और हम लपेटे जाएंगे। तो इन्होंने उनके मुगल राजा जो कि कायर थे, इनके जैसे ही डरपोक थे, उनके प्लान्स को अपनाना शुरू किया। मतलब ये पहले से ही होता आ रहा है, शुरू नहीं किया बल्कि जारी रखा, क्योंकि ये पहले से ही होता आ रहा है। इन मुगलों ने ही ये शुरू किया था, तभी से ही। लेकिन तब हमारे जो हिंदू रक्षक थे, उन्होंने हमको उनसे बचाया था। लेकिन अभी वह इस काम को छुप कर करते हैं और पीठ पीछे से करते हैं।
इसलिए यह किसी के भी ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम आप सभी के सामने लाएंगे। अभी इस वीडियो को देखो, ये वीडियो इनकी सोच से बिल्कुल रिलेट करती है। किसी जमीन पर अगर हुकूमत करनी हो तो उस जमीन की औरतों पर काबू रखो। ये मुल्क जहाँ औरतों को देवियों का दर्जा है, तजीम बीजापुर सल्तनत में बलात्कार हुकूमत करने का सबसे बुलंद हथियार है। मतलब उनकी सोच, प्लानिंग ये है कि हिंदुओं की बेटी, लड़की और औरत, उनको टारगेट करो, उनको कन्वर्ट करो, या फिर उनको बाहर के देश में भेज दो, या फिर उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करके मार दो। और दोस्तों, ये उनको बाहर के देश में ऐसे ही नहीं भेजते, उन्हें मेंटली और फिजिकली इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना ब्रेन वाइनिश किया जाता है कि वह अपना सब कुछ भूल जाती है। अपना धर्म, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने माँ बाप और खुद की पहचान और अपना नाम तक भूल जाती है। हम ये बातें ऐसे ही हवा में नहीं कर रहे, आप इस वीडियो को देखो, देखने के बाद खुद ही यकीन मनोगे। आम्ही सगळे आहोत बाळा, इकडे तो काय नाही करणार, काय नाही करणार। ते काढ बाळा सगळं काढ। पप्पा आहे तुझे, पप्पा आहे हे बघ, आई पण मम्मी पण आली, काय नाही करणार हे. मारत नाही मारणार। नाही मारणार बाळा, हे बघ ये बाळा तर हे काय केलं तू? काढ ते सगळं, बुरखा बिरखा सगळं काढ, फोन घे सगळे. टेन्शन नको घेऊ. ती अशीच राहते म्हणतात. टेन्शन नको घेऊ. तुम्ही आहे ना, बरं नाही का? मी आहे ना. तुला सांगतो मी काय चांगलं करीन तो. मी आहे ना, मी आहे बाळा, तुला तर मारणार नाही मी. तिच्या एवढ्या हाताच्यावर गेला असं कसे बोलतो. चल ये बाहेर ये. मनू तुला नाही मारणार बाळा, इकडे बघ. मनू चल बाळा, घरी जायचं. चला माझ्या घरी. तिचे कपडे दे. देखो क्या हालात है इस लड़की के। चलिए आपको लव जिहाद के बारे में जानकारी देते हैं। एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी करके उस लड़की को मुस्लिम बना दिया, हो गया, सिर्फ इतना ही। और आप भी सिर्फ इसको लव जिहाद कहते हो, तो दोस्तों आप इसके नॉलेज में बहुत ही पीछे हो। पीछे नहीं, बल्कि आपको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके बारे में का नॉलेज देखना कैसे ऊपर जाता है। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होती यदि एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से सच्चा प्यार करके, उसे शादी करके उसके साथ अच्छा प्यार से भरा और शांतता के साथ आनंदी जीवन बिताता। लेकिन ऐसा लगता है कि यह उनकी तरफ से पॉसिबल ही नहीं है। आगे आपको पता चल ही जाएगा। असल में यह एक ट्रैप है हिंदू धर्म को खत्म करने का। ये मुस्लिम लोग क्या करते हैं, इनका टारगेट होता है हिंदू धर्म, हिंदू की लड़की और महिला। ज्यादातर वह जो कि स्कूल कॉलेज में हो, ज्यादातर वह जो लड़कियां अकेली रहती हो जॉब या एजुकेशन के लिए। तो वो मुस्लिम्स क्या करते हैं, उन लड़कियों के सामने खुद को अच्छा दिखाने लगते हैं, उनसे प्यारी प्यारी बातें करते हैं, मतलब उनसे फ्रेंडशिप करने के लिए, उनको इम्प्रेस करने के लिए काम पर लगते हैं। और कुछ लड़कियां या फिर जिनके ऊपर अच्छे संस्कार मिले हो, वह लड़कियां उनसे बच जाती है, वह उनसे बात तक नहीं करती और उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लेती है। लेकिन यहाँ फंसती वसी लड़कियां हैं जो बोली होती है, मासूम होती है और इमोशनल होती है, और वह मुस्लिम लोग लड़के इसी का फायदा उठाकर उनसे आसानी से फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और फिर क्या, यही से लव जिहाद स्टार्ट हो जाता है। उनसे रोज प्यारी प्यारी बातें करना, उनके इमोशंस के साथ खेलना, उनको प्यार का दिखावा करना और ये दिखाना कि वह उसका कितना केयर करता है। और क्या, लड़कियां आसानी से उसमें फंस जाती हैं और लड़का कैसे भी करके उस लड़की को झूठे प्यार में फंसा ही देता है। फिर बाद में उस लड़की को घुमाने फिराने लेकर जाना, फिजिकली संबंध बनाना और उसके वीडियो बनाना, फोटो निकालना, ताकि बाद में ब्लैकमेल करने में आसानी हो। क्योंकि इन लड़कों को पता होता है कि उस लड़की के घर वाले शादी को मना कर लेंगे। फिर क्या, यही वीडियो और इमेजेस से लड़की को ब्लैकमेल करके उसको जबरदस्ती भगाकर शादी करके उनका धर्म चेंज करवाना उनके लिए आसान हो जाएगा। और ऐसा ही होता है, फिर उस लड़की को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, लड़कियों की यह एक पहले कैटेगरी हुई जो कि खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ मर के लेती है। मतलब उनको पता होता है वह लड़का मुसलमान है और वह आगे जाकर क्या कर सकता है, फिर भी वह यह सब करती है। अभी आइए जो कि दूसरी कैटेगरी के बारे में आपको बताते हैं, मतलब जिनको पता नहीं होता कि वह एक मुस्लिम है।
और कैसे झूठ बोलकर बताया जाता है कि वह एक हिंदू है, असल में वह एक मुस्लिम ही होता है। अभी कुछ लड़कियां थोड़ी ज्यादा अवेयर होती हैं मुस्लिम लोगों से, मतलब उनको पता होता है कि वह उसके साथ क्या कर सकता है, तो वह लड़कियां मुस्लिम लोगों से थोड़ी दूर ही रहती है। पर ये मुस्लिम लोग ऐसे थोड़ी ना मानेंगे। मस्जिद और बड़ों से जो गंदी सीख दी गई है इनको, वह अपना दूसरा प्लान स्टार्ट करते हैं। वह उन मासूम हिंदू लड़कियों के पास एक हिंदू लड़का बनकर जाते हैं, मतलब वह असल में मुस्लिम लड़का ही होता है, पर उस लड़की को फंसाने के लिए खुद की पहचान, नाम सब कुछ छुपाकर एक हिंदू लड़का ही है ऐसा झूठ बताकर उस लड़की के पास जाते हैं। और वह मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कियों को उनका नाम, सरनेम सब कुछ हिंदू ही बताते हैं। और दोस्तों, अभी वह कम एज की लड़की हो तो वह इतनी मैच्योर नहीं होती कि उस लड़के की हिस्ट्री निकाल पाना, उसका पता कर पाना, मतलब ये उनके बस की बात नहीं होती। तो वह आसानी से मान जाती है कि वह हिंदू लड़का ही है। और जो बड़ी होती है, मतलब कि एजुकेशन और जॉब के लिए बाहर अकेली होती है, तो उनको पहले से एक स्ट्रेस होता है, जैसे कि पढ़ाई का और तो और अकेले रहने का। तो इसी का फायदा उठाकर वह मुस्लिम लोग हिंदू लड़कियों को आसानी से फंसाने में सक्सेस हो जाते हैं। फिर बाद में क्या, लव जिहाद स्टार्ट हो जाता है। फिर उनका भी सेम, जैसे कि फिजिकल संबंध बनाना और उसके वीडियोस और इमेजेस ब्लैकमेल के लिए रखना और जबरदस्ती उनसे शादी करके उनको कन्वर्ट करना। बस ये इतना ही सीमित नहीं है, ये मुस्लिम लोग यही नहीं रुकते, इसके आगे उनका और एक प्लान होता है। इन सभी लड़कियों को चाहे मर्जी चाहे बिना मर्जी सच बोलकर या झूठ बोलकर फंसा तो देते हैं, और जब शादी के लिए और इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए ना कहने पर उनको ब्लैकमेल करते हैं। उसके बाद लड़की ना इधर की रहती है ना उधर की। ऐसे में कुछ लड़कियां सुसाइड कर लेती हैं और कुछ चुपचाप उनसे शादी करके कन्वर्ट हो जाती है। एक बार जब वह लड़की कन्वर्ट हो जाती है तो फिर आगे की बात यही से स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो भी हिंदू लड़कियां कन्वर्ट होकर शादी करती है, उसके बाद उस मुस्लिम लड़के का घर हो या उसका परिवार हो, वह हिंदू लड़कियों की कुछ भी नहीं चलती। उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, उनकी कोई भी नहीं सुनता, बल्कि उनको ही सभी की सुननी पड़ती है। और उसका ही फायदा उठा के मुस्लिम लड़के, जिसने हिंदू लड़की से शादी की है, वह दूसरी शादी की प्लानिंग करता है, वह भी दूसरी हिंदू लड़की के साथ। फिर जो पहले हिंदू लड़की से शादी की है उसको यह मानना पड़ता है, और अगर उस हिंदू लाड़की ने इस दूसरी शादी करने को मना कर दिया तो उस हिंदू लड़की को मार दिया जाता है, नहीं तो विदेश में भेज दिया जाता है। श्रद्धा वालकर, दिल्ली की साक्षी, ये सब तो हमने देखा है, लेकिन ऐसे हजारों लाखों मर्डर केस है जो सामने नहीं आ रहे, हमने देखे नहीं हैं। ये वीडियोस वायरल हुए इसलिए हमने देखे, तो सोचो बिना वीडियो वाले कितने केसेस होंगे। दोस्तों, हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब जिन लड़कियों के साथ होता है, तो वह लड़कियां उनकी कहानी हमको या फिर मीडिया के सामने आकर सब कुछ बताती क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों, वह लड़की उस टाइम पर पूरी तरह से फंस चुकी होती है। उसके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक चुनना होता है। एक तो चुपचाप उस लड़के के साथ रहकर सब कुछ सुनना, और दूसरा होता है मर जाना। क्योंकि उस लड़की ने थोड़ा सा भी ऐसा कुछ सामने लाने की कोशिश की तो वह मुस्लिम लड़के उस हिंदू लड़कियों को जान से मार देते हैं। मतलब जो पछतावा हो गया है उसे, और जो गलती की है उसको सामने लाने के लिए उनको जिंदा ही नहीं रखा जाता। और दोस्तों, इसके पीछे की ये सच्चाई किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, मेन बात तो ये है कि इन मुस्लिम लोगों को हिंदू लड़की से शादी करके उसको इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए मस्जिद से पैसे मिलते हैं। तो वह मुस्लिम लड़के क्या करते हैं, एक तो पहले हिंदू लड़की से शादी करके उसको इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इस बात पर उनको मस्जिद से जो पैसे मिलने वाले थे वह मिल जाते हैं। उसके बाद वह यही नहीं रुकते, बल्कि दूसरे हिंदू लड़की को फंसाने का प्लान बनाते हैं ताकि और पैसे मिल सके। और पहले हिंदू लड़की से जो शादी की होती है उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करके उसको एक तो मार दिया जाता है, नहीं तो उसको हनीमून का प्लान करके के विदेश में ब्रेन वॉश करके लेकर जाते हैं। अभी इस वीडियो को देखो दोस्तों। अरे यार, समझ क्यों नहीं रहे हो? हफ्ता भर हो गया बच्ची से मेरी बात। सीरिया बॉर्डर के पास प्लीज। इसकी बेटी की शादी हुई थी पिछले महीने, और वो मिसिंग है। अपने कुछ इस्लाम की असल राह पर वापस लौट आई है।
ऐसे धोखा दे के ले आया तुम मुझे? हाँ? हमारा ईमान कहता है कि हमें खिलाफत के लिए लड़ना हो उसके साथ। पूरी दुनिया को दारुल इस्लाम बनाना है। हो क्या गया बोल? ये एक वेब सीरीज बनी है। मैं आप सभी हिंदू भाई और बहनों को कहूंगा कि इस वेब सीरीज को सभी देखें और अपने सभी हिंदू भाई बहनों और रिलेटिव्स जो भी हो उनको यह देखने को कहे। दोस्तों, इन लड़कियों को विदेश में बेच के वहां भी उनका मानसिक और शारीरिक शोषण किया जाता है। दोस्तों, वैसे हिंदू लड़कियों को ही नहीं बल्कि हिंदू शादीशुदा महिलाएं भी इनका शिकार हो रही है। वह मुस्लिम लोग इनको फंसा भूलाकर उनके भोलेपन का फायदा उठाकर एक तो उनको इस्लाम में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो झूठे प्यार का दिखावा करके मानसिक और शारीरिक संबंध बनाकर उनका शोषण करने की साजिश रखते हैं और बाद में उनका भी वीडियो या फोटो निकालकर इनको ब्लैकमेल करके इनको शादी करने में या फिर इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए ब्लैकमेल करते हैं। दोस्तों, इनकी यही सोच होती है। लेकिन मेरी हिंदू बहनों और जो भी हिंदू बेटी महिला हो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि इस ऐप को समझो और अपने मान और शरीर को सुरक्षित रखो। इन मुस्लिम लोगों के बातों में और संपर्क में खुद को आने ना दो। मुस्लिम लोगों का क्या है, वह सभी हिंदू लड़की महिलाओं को टारगेट करेंगे, लेकिन जब एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की से सच्चा प्यार करे और उसके साथ शादी करें तो यह मुस्लिम लोगों को मंजूर नहीं होता। उनका मानना है कि हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम लड़का होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लड़की के साथ कोई हिंदू लड़का नहीं होना चाहिए। मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनाकर उसका चेहरा, शरीर, उसकी पहचान छुपा कर रखते हैं ताकि उनको कोई देख न सके और उसके प्रति किसी के भी मन में कोई विचार न आए। इसलिए इनको घर से भी निकलने नहीं दिया जाता, क्योंकि बाहर उनके लिए हिंदू लड़की और महिला है ही। और हम क्या कर रहे सोशल मीडिया पर, खैर छोड़ो। और दोस्तों, सोशल मीडिया या फिर कोई भी स्टार हो या फिर बॉलीवुड हो, वहां हर एक हिंदू लड़की के फॉलोइंग लिस्ट में या फ्रेंडशिप की लिस्ट में वहां बहुत सारे मुस्लिम लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सब रुकना चाहिए, नहीं तो आगे बहुत कुछ कठिन हो जाएगा हिंदुओं के लिए। दोस्तों, ऐसे हजारों डार्क सीक्रेट्स है जो कि किसी को भी पता नहीं है और कोई सामने भी नहीं ला रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम वह काम करेंगे और अपने हिंदू धर्म को बचाने में, रक्षा करने में अपना हाथ भर लगाएंगे। बहुत कुछ बोलने का मन है, बहुत कुछ टॉपिक है जो इनके पोल खोलने वाले हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सभी लपेटा नहीं जा सकता, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगेगा और वीडियो मूवी से भी लंबी हो जाएगी। लंबी नहीं बल्कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेगी। तो इसीलिए एक एक वीडियो बनाकर सबको लपेट लेंगे, जैसे कि वेब सीरीज, बॉलीवुड मूवीज और उनके पीछे का सच, और वेब सीरीज और मूवीज मेकर्स, और जो भी वीडियोस हमारे पास है जो कि हिंदुओं के अगेंस्ट कुछ साजिशें रखी जा रही है, और लव जिहाद पर जो भी हमारे पास वीडियो है, सब आपके सामने लाएंगे और सबकी पले खोलेंगे। चलो अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, आपने कभी सुना है कि किसी हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी करके बाद में उसे मार दिया हो, उसके टुकड़े करके फ्रिज, कुकर या फिर सूटकेस में रख दिया? कभी नहीं। लेकिन जो भी घटना हमने सुनी है वह सभी मुस्लिम लोगों में ही ऐसा हिंदू लड़की के साथ हर बार किया गया है, और अभी हमने इसलिए देखा क्योंकि वह वीडियो के जरिए सामने आया, लेकिन ऐसे लाखों केसेस से जो हमें पता तक नहीं। लेकिन जब हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो वह पहली बात एक ही शादी करता है और उस लड़की की इज्जत करता है, उसे फंसाता नहीं और उसे प्रेम पूर्वक शांतता से अपना आनंदी जीवन बिताता है। उस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं लगाया जाता। और दोस्तों, बात यह है कि जब कहीं पर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की के साथ दिखाई दे तो वह मुस्लिम लोग आकर उस लड़के को मार पीट करते हैं, उसकी वीडियोस निकालते हैं और उसको बदनाम करते हैं। अब आप ये वीडियो देखो, कैसे हिंदू लड़के को मारपीट कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, कहीं जगह पर आप उस मुस्लिम लड़की के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मतलब इनका मानना सिर्फ यही है कि हिंदू लड़की महिला के साथ मुस्लिम लड़का या फिर आदमी चलेगा, लेकिन मुस्लिम लड़की के साथ कोई हिंदू लड़का नहीं चाहिए। दोस्तों, अभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारा क्या, वह लड़कियों को नहीं समझ आती है, या ऐसा करने के लिए क्या इनको इतनी अकल नहीं है, उनके माँ बाप को समझ नहीं थी, यह वह फलाना डिमकाना। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब बोलकर इसे हम इग्नोर करें? मतलब ऐसा बोला तो ये रुकेगा ही नहीं, ऐसा ही बढ़ता जाएगा। और एक दिन हमारे घर
फैमिली पर वह दिन आएगा, तब हम बोलेंगे अरे टाइम पर एक्शन लिया होता तो अच्छा होता, आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे हिंदू शेरों और शेरनियों, जागो हिंदू, अब तो जागो, वक्त नहीं है सोने का, क्योंकि अभी भी हमारे पास वक्त है। कुछ लोग बोलेंगे कि हम पर ऐसी स्थिति नहीं आएंगी, लेकिन दोस्तों इनके इरादे, इनकी चाल बहुत ही डेंजरस और खतरनाक है। ये इमोशंस के साथ खेलते हैं और अपनी पहचान सब कुछ छुपाकर वार करते हैं। जिसे इसके बारे में अच्छे से पता है तो हाँ, मैं कह सकता हूं वह इसमें नहीं फंसेंगे, लेकिन जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता वह सब फंसेंगे ही फंसेंगे, वह भी आसानी से। तो दोस्तों हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह थोड़ी ना हमारी बहन थी, उसको समझ नहीं आया, फलाना डीमकाना, माना दोस्तों उसको नहीं समझ आई। हो सकता है कि यह ज्ञान किसी ने उसके पास पहुंचाया ही नहीं होगा, माना उसके परिवार ने उसे ज्ञान ही नहीं दिया होगा, ठीक है ना। लेकिन हमारी जिम्मेदारी भी है ना कि अब हम उनको ध्यान दे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वह उसकी गलती है, उसके माँ बाप की गलती है, नहीं दोस्तों, बल्कि अब हम जिम्मेदारी उठाएंगे कि यह ज्ञान सब तक पहुंचाएंगे। यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदू भाई बहन और रिश्तेदार सबको भेजो, और ज्यादा से ज्यादा अपने हिंदू भाई बहनों और रिश्तेदारों को यह ज्ञान दो। और मैं अपने सभी हिंदुओं को बताना चाहता हूं, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह सभी अपने हिंदू बहनों को समझाओ, उन तक यह ज्ञान पहुंचाओ। अब किसी भी बिना पहचान वाला लड़का हो या फिर किसी भी अजनबी से फ्रेंडशिप मत करना। क्या पता वह मुस्लिम झूठा बनकर फंसाने आया हो, जो तुम्हें और तुम्हारे घर वालों से जानता हो और तुम्हें भी पता है वह कैसा है, उसका घर परिवार, मतलब वह एक हिंदू है। ये जाने बिना किसी से भी बात भी मत करो। जितना चाहे हो सके उतना अवेयर और सेफ रहो। मेरे सभी हिंदू भाई और बहनों जो भी इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इन सब ट्रैप को अपने सभी हिंदू भाई और बहनों के सामने लाना है। मतलब जो भी हमारे हिंदू भाई बहनें, अपने घर वाले, रिश्तेदार, दोस्त, जो भी पहचान वाले, सभी को इसका अच्छे से अच्छे ज्ञान दो। कोई बात नहीं अगर कोई रिप्लाई नहीं करता या फिर सुनने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, फिर भी हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, क्योंकि दोस्तों धर्मो रक्षति रक्षिता, मतलब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। मगर धर्म ही नहीं बचेगा तो हम क्या खाक बचेंगे। एक तो मरना पड़ेगा, नहीं तो कन्वर्ट होकर गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो, इसलिए अभी जाग जाओ मेरे हिंदू भाई और बहनों, और कम पर लगो। ज्यादातर हिंदू लड़कियां और महिलाओं को इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए जो भी हो, अपनी हिंदू बहन, बेटी, माँ, रिश्तेदार, दोस्त, पहचान वाले या फिर बिना पहचान के सभी को इसका ज्ञान दो। घर घर में जाकर ये सब पढ़ाओ। हिंदू धर्म के त्योहार जोरदार सांस्कृतिक तरीके से मनाओ और वहां भी ये सब ध्यान दो। लव जिहाद की एक बुक आती है, वह लेकर पढ़ो और अच्छे से समझो, और बाकियों को भी पढ़ाओ और समझाओ। अगर पॉसिबल हो तो हिंदू बहनों बेटियों को हो सके तो ये बुक फ्री में देने की कोशिश करो। मतलब अपने धर्म के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। आप शुरुआत तो करो, आगे आगे सब कुछ पता चलेगा क्या करना क्या नहीं। मैं सभी हिंदू लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सभी जितना हो सके भगवान की सेवा करो, भगवान का नाम जप करो, और अपने हिंदू बहन, बेटी, खुद के लिए और हिंदुस्तान के लिए रक्षा के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि भगवान की सेवा और भक्ति में इतनी ताकत होती है कि जो अच्छा हमने मांगा है वह भगवान देते ही हैं। और यहाँ धर्म के लिए मांग रहे हैं तो फिर भगवान क्यों नहीं देंगे, और हमें प्रोटेक्ट भी करेंगे। हमारा बाल भी बाका नहीं होगा। इसलिए भगवान और खुद पर पूरा विश्वास रखो और जल्दी से जल्दी काम पर लगो। हाँ दोस्तों, मैं अभी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ। ध्यान रखना, जो भी हम हिंदू धर्म के लिए काम करेंगे वह सब सीक्रेट होना चाहिए। मतलब स्टेटस वगैरह रखकर शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पता चला हम ये कर रहे हैं तो कोई आकर हमसे ये सब बंद करवाएगा। ऐसा नहीं कि हम किसी से डर रहे हैं, लेकिन जितना सीक्रेट काम करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी और सेफ भी रहेंगे। बोलना तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वीडियो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो इसलिए अभी यही रुकते हैं। मुझे लगता है कि सब कुछ आपको अच्छे से समझ आया होगा और बहुत कुछ सामने लाना है, और हम आपके लिए अपने हिंदू धर्म के लिए जरूर लाएंगे। इस वीडियो को अभी यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग अलग टॉपिक के साथ। जाते जाते यही कहूंगा कि
इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने हिंदू भाई बहनों, ज्यादातर हिंदू बहन, बेटी, महिलाओं के साथ। उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाओ। जय श्री राम।